स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के लेक्चर 9 में हम प्रोजेक्टाइल के बात करेंगे। इसमें इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से? इंक्लाइंड प्लेन से। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है ये बात करते हैं पहले। इंक्लाइन, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। अगर प्रोजेक्टाइल को इसके फुट यहाँ से हम क्या करते हैं, फायर करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इसकी रेंज क्या होगी इंक्लाइंड प्लेन पर है, हाइट क्या होगी यहाँ से मैक्सिमम हाइट h, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। एक तो ये केस हो गया कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और एक हो गया अपवर्ड डायरेक्ट, अप से किसी एंगल पर क्या कर रहे हैं, ये ट्रेजेक्ट्री बन रही है या तो इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल अल्फा पर, किसी एंगल अल्फा पर क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाइट क्या होगी, इस पर हम बातें करेंगे। इसकी मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों की बात करेंगे। टू केस बन रहे हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड इंक्लाइंड। हम बात करेंगे ये इंक्लाइंड का एंगल कितना है, इंक्लाइनेशन एंगल बीटा वगैरह, इन चीज़ों में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ये हो गया, इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना ले रहे हैं, बीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बीटा। बीटा ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से मान सकते हो आप, थीटा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। हमने क्या लिया, बीटा लिया है। इसमें फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस क्या लेते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन। पार्टिकल को क्या किया गया है, प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन, पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन क्या किया गया है, इंक्लाइन किया गया है। किसी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेते हैं हम, शुरू से हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग से यू लेते हैं, तो यू ले लेते हैं। किसी एंगल अल्फा, अल्फा एंगल किससे बना रहा है, इस इंक्लाइनेशन मतलब इस इंक्लाइन प्लेन से बना रहा है, ना कि किससे बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से नहीं बना रहा है, ये इंक्लाइनेशन प्लेन से बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगी ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एच। इंक्लाइनेशन कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। साथ में हम बात करेंगे इसकी रेंज की, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। हम बात नहीं करते हैं रेंज वगैरह की, सबसे बाद में बात करते हैं, हाइट वगैरह सब बाद में बात करते हैं। पहले हम ये देखते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। अब हमने फायर कर दिया तो हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन से और एक्सिस चूज करने के लिए हम पहले क्या ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। वाई क्या, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर नहीं लेके इंक्लिनेशन को क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इजी वे होगा। ये एक्स एक्सिस मान लिया, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। हम इसको भूल जाए कि हम इंक्लाइन से कर रहे हैं, इसको आप भूल जाए। इस पॉइंट पर यू वेलोसिटी से फाइंड किया हम, वो किया है, क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। किसी पॉइंट पर, किसी इस पॉइंट पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पार्टी पर कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, जी लग रहा है, क्या लग रहा है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एसिलरेशन लग रहा है। तो इस पार्टिकल या इस पोजीशन पे ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, इस पोजीशन पे इंक्लाइन, जी इधर लग रहा है, क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ये एंगल कितना है, इंक्लाइनेशन बीटा है, क्या है, बीटा। इंक्लाइन प्लेन पर एक क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एंगल बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा एंगल हो जाएगा। जी का इसके साथ कितना कंपोनेंट आएगा, जी कॉस बीटा, और जी साइन बीटा किधर आ जाएगा, इंक्लाइनेशन की डायरेक्शन में हो जाएगा, जी साइन बीटा। ये चीज समझ रहे हो आप। इस वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन हमने ये मानी है, तो इसके डाउनवर्ड कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, जी कोस बीटा। और इसको हमने क्या मानी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्सिस। लेकिन इस वर्ड
इंक्लाइनेशन के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जी साइन थीटा एक्सीलरेशन। अब इसको हम एक फ्री ऐसे अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये पार्टिकल है, जी नीचे की ओर लग रहा है, ये क्या है, बीटा एंगल है, ये क्या है, बीटा एंगल है। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये बीटा है, ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा एंगल होगा, ये भी बीटा एंगल होगा। ये जी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बीटा के साथ एंगल बनाया तो ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट, जी कोस बीटा, जी कोस बीटा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी साइन बीटा। हमने इस वाले प्लेन को क्या माना है, एक्स एक्सिस, और इस वाले को क्या माना है, वाई माना है। ये इसके पैरेलल में है, इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर वाई के पैरेलल है, वाई की क्या है, पैरेलल है। तो हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की। इस बार एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में नहीं माना है, हमने क्या माना है, इंक्लाइन प्लेन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर क्या माना है, वाई माना है। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो इस इंक्लाइनेशन की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा। और इस वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको भी क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसके एक्स एक्सिस के बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में यू कितना है, यू एक्स, इनिशियली यू एक्स कितना है, यू एक्स एक्सिस ये माना है, इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, यू का कंपोनेंट यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अब की बार हमने हॉरिजॉन्टल नहीं माना है, हमने कोई एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल बीटा पर हमने क्या माना है, एक्स एक्सिस। तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इंक्लाइनेशन एंगल को क्या माना है, इंक्लाइनेशन प्लेन को क्या माना है, एक्स एक्सिस माना है, हमने हॉरिजॉन्टल नहीं माना। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, हमें पता नहीं है, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, लेकिन इस पॉइंट पर इधर क्या एक्सीलरेशन लग रहा है, जी साइन बीटा। तो ये ए एक्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव है लेकिन एक्सीलरेशन इस तरफ लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा। याद रखने की चीज है, यू एक्स इक्वल टू यू कोस बीटा, ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन बीटा। ये तो क्या आ गया, एक्स डायरेक्शन में आ गया। अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, आप यहां से भी समझ सकते हो, ये इंक्लाइनेशन एंगल बीटा है, किसी पार्टिकल को यहाँ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो ये अल्फा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा, और ये यू कोस अल्फा। इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं। अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा, यू वाई, यू साइन अल्फा, और ए वाई कितना है, ये पॉजिटिव है, इधर कितना लग रहा है, माइनस जी कोस बीटा, माइनस जी कोस बीटा। इस बार ये समझना है ए एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली को एक्स एक्सिस नहीं माना, हमने इंक्लाइंड प्लेन को क्या मान लिया, एक्स एक्सिस माना है। तो इस डायरेक्शन में कोई थोड़ा सा कंपोनेंट, कुछ भी कंपोनेंट आएगा एक्सीलरेशन का जी के टर्म्स में। ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई का। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अब सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं वापस आ गया, इसी रेखा पर एक्स एक्सिस पर वापस आ गया, और एक्स एक्सिस पर आ गया, तो वाई कितना है, जीरो है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो हो गया, तो हम इक्वेशन लगाते हैं, एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, हाफ ए वाई टी स्क्वायर से। एस वाई कितना है, जीरो। यू वाई कितना है, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस जी कोस बीटा, माइनस जी कोस बीटा। इस बार जी नहीं है, क्योंकि हम इंक्लाइन
प्लेन को क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस, तो इसलिए इनका कंपोनेंट एक्स और वाई बोथ डायरेक्शन में आएगा जी का। तो इसमें कितना आ रहा है, माइनस जी कोस बीटा, टी है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी कोस बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 0। टी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी कोस बीटा टी इक्वल टू 0। एक तो क्या आ रहा है, टी इक्वल टू 0 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है यहाँ से, टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट। जब हम हॉरिजॉन्टली फायर करते तो क्या आता था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, हम उस समय क्या लेते हैं, अल्फा की जगह थीटा ले लेते हैं, या अल्फा ले लेंगे तो भी आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी। लेकिन इस बार क्या आ रहा है, बीटा भी आ रहा है, कोस बीटा, क्योंकि हमने क्या किया, इंक्लाइनेशन को क्या माना है, इंक्लाइन प्लेन पर, और इंक्लाइनेशन को क्या माना है, एक्स एक्सिस माना है। तो ये इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। अल्फा और बीटा में कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा आपको तो फिर एग्जाम में आप मिस्टेक करोगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2u साइन अल्फा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 2, ये क्या हो जाएगा 2u परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर है, इसको x माना तो ये परपेंडिकुलर, और g कोस बीटा ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या लिखते हैं 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, और g परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, g कोस बीटा, और u की कितनी है, u की कितनी है, u को साइन अल्फा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन अल्फा अपॉन g कोस बीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा इंक्लाइन से, इंक्लाइन प्लेन से कितनी हाइट पर जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी सा है, जैसे हमने पहले फाइंड आउट करते थे h, कैसे फाइंड आउट करते थे हम h, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम, इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। मैक्सिमम हाइट कब होती है, जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो vy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की, vy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर प्लस 2ay sy क्या है, मैक्सिमम हाइट है, एक्सीलरेशन ऑफ y डायरेक्शन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, u साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2ay कितना है, माइनस जी कोस बीटा, माइनस जी कोस बीटा, sy कितना है h, तो यहां से h क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कोस बीटा। मैक्सिमम हाइट थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g तो पहले होता था, लेकिन क्या आ गया इस बार कोस बीटा, मतलब g परपेंडिकुलर आने लग गया, पहले g लेते थे, इस बार भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पहले भी होता था, इस बार भी क्या g परपेंडिकुलर, g कोस बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा g कोस बीटा। तो ये क्या आ गई मैक्सिमम हाइट, इंक्लाइंड प्लेन से कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ये पार्टिकल, जब इंक्लाइनेशन से क्या करते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये कितना आ गया, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था, इस बार क्या आ गया कोस बीटा और आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की, इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पर इसकी कितनी रेंज होगी, तो हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी रेंज होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इजी सा है
रेंज के लिए हम क्या करते हैं, एक तो यहां से कर सकते हैं एस एक्स, ये रेंज होगी। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है पता है, टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा, ये पुट कर देंगे। एस एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से। ये रेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, एक्स डायरेक्शन में, और इस टाइम के अंदर ये पॉइंट यहां से यहां तक जाता है, तो टोटल रेंज क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। एस एक्स कितना है, आर हो जाएगा। यू एक्स कितना है, यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा। टी कितना है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा प्लस हाफ ए एक्स कितना है, माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा, एंड टी स्क्वायर कितना है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी को जगह होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रेंज आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें भी u है और u है, तो ये यू स्क्वायर का टर्म इस वाली पॉइंट, इस वाली में भी आ रहा है, और यू स्क्वायर यहाँ से भी आ रहा है, तो यू स्क्वायर एक तो कॉमन ले लेंगे। साथ में जी कोस बीटा यहाँ भी है और जी कोस बीटा यहाँ भी है, तो जी कोस बीटा, तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, यू स्क्वायर तो कॉमन आ गया यहाँ से, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, या कोस अल्फा साइन अल्फा, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कोस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ क्या है, टू टर्म भी है, तो टू को हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये आ गए यहाँ से, प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस गिवन है। यहाँ ऊपर जी है, नीचे जी स्क्वायर, तो एक जी तो कॉमन आ गया, तो क्या नीचे क्या बच जाएगा, जी बचेगा, तो जी कॉमन आ चुका। यहाँ नीचे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर, कोस एक हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो नीचे क्या बचेगा, एक कोस बचेगा। ऊपर क्या आ गया, साइन बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा। टू का स्क्वायर 4, यहाँ पहले से 2 से डिवाइड करना है, तो 2 भी यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन दोनों में से क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी कोस बीटा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा। इसको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। ये क्या आ गया, 2u स्क्वायर अपॉन जी कोस बीटा, सॉरी अल्फा की जगह यहाँ बीटा है, कोस बीटा क्या ले लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। साथ में यहाँ साइन अल्फा यहाँ भी है और साइन अल्फा यहाँ भी है, तो एक साइन अल्फा भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ क्या बच गया, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, एक तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ओनली साइन अल्फा, और यहाँ साइन बीटा भी है। ये कुछ फॉर्मूला सा होता है हमारे पास, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या हो गया, कोस अल्फा बीटा, तो 2u स्क्वायर कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज, ये रेंज आ गई, ऊपर साइन अल्फा भी है, 2u स्क्वायर कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू आर, मतलब रेंज ये वाली आ रही, डिफिकल्ट सी इक्वेशन आ रही है। ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज। कुछ नहीं करना था हमें, एक्स डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट टी गिवन था, तो एस एक्स निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना, एक्स, एक्स की डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, तो हमारे पास ये हुआ। अब हम बात करते हैं, जब पार्टिकल कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, जब पार्टिकल को क्या करते हैं, डाउनवर्ड क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं इंक्लाइन से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। ये जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉम्प्रहेंसिव टाइप के क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत बारी पूछा गया है, जेई एडवांस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन। ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, ये बीटा है। किसी पार्टिकल को यहां से क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगल अल्फा इनिशियल वेलोसिटी u से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी होगी। ये क्या करेगा, यहाँ के ए से स्टार्ट होगा और बी पर क्या करेगा, पहुंचेगा इंक्लाइन प्लेन पर। तो इसका क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए डिफरेंट होगा क्या, आर एच और टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, ये हम फाइंड आउट करते हैं। क्या दोनों के लिए डिफरेंट है, तो हम देखते हैं दोनों के लिए डिफरेंट है या सेम है। किसी पॉइंट पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, जी लग रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये बीटा है, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, जी कोस बीटा। और ये क्या आ रहा है, जी साइन बीटा। हम इसको क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं। ये क्या है, वाई एक्सिस ले रहे हैं। यहां से हमने इसको क्या किया गया, फायर किया गया। तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। इंक्लाइंड वाले प्लेन को क्या ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस। इस वाले डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। या फिर हम बात करें इस y को क्या ले लेते हैं, इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये y हो गया, इस वाले डायरेक्शन ये क्या हो जाएगी, ये वही है। हमने एक्स एक्सिस माना था उधर, उस वाले डायरेक्शन क्या माना था हमने, पॉजिटिव माना था। इस वाले डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, इस बार पॉजिटिव मान लिया। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस है। हमने हर बार ऐसे माना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस बार हमने क्या माना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल इसको क्या कर दिया, 180 रोटेट कर दिया। ये वाई हो गया, ये एक्स। इस वाले डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। इस वाले डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। ये वाले डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आप कुछ भी साइन कन्वेंशन से मान सकते हो। तो हमने क्या मान लिया इसको, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर आप इसको नेगेटिव मानोगे तो आंसर चेंज नहीं होंगे, आंसर जो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट आने वाली है वही आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। और ये वाला क्या हो गया, इंक्लाइन वाले प्लेन को क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया। ये जी है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, मींस वाई डायरेक्शन ये है, तो वाई डायरेक्शन के अपोजिट में जी कोस बीटा लग रहा है। क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन। और इन एक्स डायरेक्शन क्या लग रहा है, जी साइन बीटा लग रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू से हमने क्या किया है, फायर किया गया। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू कोस अल्फा। और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहां से एक्स डायरेक्शन में, या हम यहां लिखते हैं इसको एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यू एक्स कितना लग रहा है, यू कोस अल्फा। और यू ए एक्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो जी साइन बीटा। सेम इसी प्रकार की हम बात करें वाई डायरेक्शन की। ये वाई डायरेक्शन है, इसमें वेलोसिटी कितनी लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में यू साइन अल्फा। यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा। और ए वाई कितना लग रहा है, ए वाई डाउनवर्ड लग रहा है इस पॉइंट पर, ये सेम इसी पॉइंट पर। तो जी कोस बीटा, जी कोस बीटा, लेकिन माइनस का लगेगा। ये क्या लगेगा, माइनस का लगेगा इस बार। यू कोस अल्फा और जी कोस बीटा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जबकि हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल को क्या किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में फायर किया था, प्रोजेक्ट किया था। तब क्या लग रहा था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही थी पॉजिटिव में, और एक्सीलरेशन नेगेटिव लग रहा था। लेकिन बोथ क्या लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, हम बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट की।
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो ये इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये है, और ये क्या है एक्स अक्स, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वापस क्या आ गया एक्स एक्सिस पे आ गया पार्टिकल इंक्लाइंड पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, जीरो है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एस वाई इक्वल टू क्या होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, एस वाई कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यू वाई कितना है यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी कोस बीटा, माइनस जी कोस बीटा, टी स्क्वायर कितना है कैपिटल टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, टी यहाँ से क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा माइनस हाफ जी कोस बीटा, टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो जीरो आ गया टाइम, टी इक्वल टू जीरो पर इस वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पर है, और एक टी इक्वल टू टी पर है, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हो जाएगा यहाँ से 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा, इससे ये तो लग रहा है हमें पता है कि आप प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में फायर करो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, कितना आ रहा है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम बात करते हैं आगे इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, अब हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, इंक्लाइंड प्लेन से इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये वाली एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट क्या होगी एच, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा वी वाई कितना हो जाएगा जीरो होगा, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई कितना होता है जीरो होता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है जीरो, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई से हमें वी वाई पता है कितना है जीरो, जीरो, यू वाई कितना है यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू ए वाई कितना है माइनस जी कोस बीटा, माइनस जी कोस बीटा, और एस वाई एच मैक्सिमम हाइट, तो एच क्या आ जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कोस बीटा, ये क्या आ गई मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कोस बीटा, सेम आ रही है उसके अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्रोजेक्टाइल के लिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कोस बीटा, ये क्या आ गई मैक्सिमम हाइट। अब हम बात कर रहे हैं इसकी रेंज की, रेंज क्या होगी, क्या रेंज भी सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट सेम आ रही है, अब हम बात करते हैं रेंज की, किसकी बात करते हैं रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज इस इंक्लाइंड प्लेन वाली रेंज की बात कर रहे हैं, यहां से ए से बी तक रेंज ए बी क्या हो जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है, टी कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एस एक्स मतलब रेंज फाइंड आउट करना है, यू एक्स कितना गिवन है अपने पास कितना आ रहा है यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, टी कितना है, टी कितना है कितना आया था टी इक्वल टू क्या आ रहा था टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा आया था हमारे पास, तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आ रहा है टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा प्लस एक टर्म को हम नीचे लिख देते हैं ए एक्स कितना है ए एक्स जी साइन अल्फा, जी साइन सॉरी बीटा का, और टी कितना है टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा का होल स्क्वायर, कुछ यहाँ से कॉमन है, ये वाली टर्म एक कॉमन आ रही है यहाँ से, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा टू यू साइन अल्फा अपॉन
जी कोस बीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, यू कोस अल्फा प्लस हाफ जी साइन बीटा अपॉन 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। यही आ रहा हमारे पास, ये टर्म आ रही है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं हम इसको, देखिए यहाँ से ये जी ऊपर भी है डाउनवर्ड भी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, टू ऊपर भी है टू डाउनवर्ड, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या है, यू यहाँ भी है और एक यू भी यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, केवल केवल क्या बच रहा है, कोस अल्फा प्लस यहाँ क्या बच रहा है, जी सॉरी साइन बीटा साइन अल्फा अपॉन कोस बीटा। ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करना, हमें सोल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रफ करूँगा। कहाँ से रफ करता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूँ इसको, ये वाला। तो हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू क्या आ रहा है, 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा, नीचे क्या ले लेते हैं हम, कोस बीटा एलसीएम, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ रहा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2u² साइन अल्फा अपॉन जी, ये कोस री कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कोस अल्फा बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज। क्या रेंज इंक्लाइन प्लेन पर है, हम प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, फायर करते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, उसके लिए क्या आ रहा था यहाँ पे, प्लस आ रहा था, कोस अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो दोनों के लिए क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो ये चीज समझ में आई है आपको। अब क्या करते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये आईआईटी जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर बार कॉम्प्रहेंसिव टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे तो आपका जेई के अंदर, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये सब टॉपिक क्या करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा। नीट वालों के लिए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन ये आईआईटी जेई के वाले बच्चों के लिए, एडवांस के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए इनसे। तो चलो हम करते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। चलो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे और भी इनसे भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। लिखो, क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ टाइम ऑफ फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली
विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन विच मैक्स एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से। ये क्या गिवन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये क्या करते हैं इसको हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं, एक पार्टिकल को क्या करते हैं फायर करते हैं। लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन मैक्स एंगल 45 डिग्री, प्रोजेक्टाइल इस किसी पार्टिकल को क्या करते हैं थ्रो करते हैं, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा हमें पता है, टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा, सीधा सिंपल सा है। बीटा क्या है यहाँ से 45 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये टोटल एंगल कितना होता है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो अल्फा कितना है 45 डिग्री है, बीटा भी क्या है 45 डिग्री है। कुछ नहीं करना इसमें, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यू की वैल्यू पुट करनी है। यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, साइन अल्फा साइन 45 अपॉन जी की वैल्यू 10 कॉस 45, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 45 इक्वल टू कोस 45 इक्वल टू क्या होता है 1/√2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इक्वल टू क्या 2 सेकेंड, ठीक सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया यहाँ पे 2 सेकेंड आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं करना, ये कितना है क्योंकि इसमें गिवन है हॉरिजॉन्टली, अगर ये हॉरिजॉन्टली है ये 45 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या है एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे हम क्या करते हैं इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर दिया। इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री, इंक्लाइनेशन कितना होता है ये कितना गिवन है 30 डिग्री। ए बॉल इज थ्रोन, ए बॉल को क्या करते हैं फेंकते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टली, विथ द हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द फुट, फ्रॉम द फुट, ये लो
60 डिग्री पर क्या कर दिया, एक बॉल को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया यहाँ से 60 डिग्री पर विद द हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये 60 कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन से ले रहे थे हम अल्फा, लेकिन इस बार क्या गिवन है, ये दी एंगल गिवन है 60 डिग्री। फुट ऑफ द इंक्लाइंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10√3, 10√3। यू है, यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू 10 है। देन द टाइम इन विच बॉल विल हिट द इंक्लाइंड प्लेन। ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो क्या फाइंड आउट करना है, इंक्लाइंड प्लेन को कब हिट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट टी क्या होता है, 2u sin α/g cos बीटा। ठीक है, हमारे पास ये इंक्लाइन वाला एंगल कितना है, 30 है, और ये टोटल हॉरिजॉन्टल 60 दे रखा है, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60, टोटल 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और बीटा इक्वल टू कितना है 30 है। सीधा सा क्वेश्चन है, 2u10√3 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 है, साइन 30 अपॉन जी की वैल्यू 10 है, बीटा की वैल्यू भी 30 है, साइन अपॉन कोस थीटा की वैल्यू सेम है, तो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 2 × 10 से 10 कैंसिल, √3 साइन अपॉन कोस टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, √3 कैंसिल है, 2 सेकेंड। ये लो, कुछ नहीं करना था इसमें, सीधा फॉर्मूला पुट करना था। अब हम बात करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, अच्छा वाला है, क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। नोट डाउन कर लिया, चलो एक कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, जेई एडवांस के हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, टू inclined plane
हमारे को क्वेश्चन गिवन है टू इंक्लाइंड प्लेन्स ओ ए एंड ओ बी, इसका फिगर गिवन है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है फिगर। एन इंक्लाइंड प्लेन ओ ए, ओ ए एक इंक्लाइंड प्लेन क्या है ओ ए, एंड ओ बी, ओ बी इंक्लाइंड प्लेन है, हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है ओ ए का है, और 60 डिग्री इंक्लाइनेशन किसका है ओ बी का है। विद द हॉरिजॉन्टली रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, एज शोन इन फिगर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, एक पार्टिकल को पॉइंट पी से क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं विथ वेलोसिटी u इक्वल टू 10√3, वेलोसिटी कितनी गिवन है 10√3, along द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये ओ ए प्लेन से परपेंडिकुलर u वेलोसिटी क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक प्लेन ओ बी, पार्टिकल क्या करता है स्ट्राइक इस ओ बी प्लेन पर क्या करता है स्ट्राइक करता है, किस पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, the time of flight, the time of flight is from P to Q is, P से Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सोचो आप भी, फिर इसको मैं सोल्व कराता हूँ। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो आपकी कैसी अप्रोच पहुंचती है, करो जल्दी से इसको। चलो एक चीज देखो इसमें क्या दिया है, हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री है, ये क्या इतना 60 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है 180, ये 30 है ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, ये किसने इंटरेस्टिंग है 90 डिग्री है। हम हमेशा कोऑर्डिनेट चूज करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। तो क्यों नहीं हम इसको एक्स मान लेते हैं प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, और इसको क्या करते हैं वाई मान लेते हैं। मान लिया इस पॉइंट पी से क्या किया गया है पार्टिकल को क्या किया गया है प्रोजेक्ट किया गया है। अब इसको हम क्या लेते हैं एक सेपरेट ये ले लेते हैं, इस पॉइंट पी पर डाउनवर्ड क्या लग रहा है जी लग रहा है, ये कितना एंगल है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर इस इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर क्या है फायर किया गया है, हमने परपेंडिकुलर फायर किया, जी डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा जी cos 30, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा जी साइन 30। ये चीज समझ में आई, इस पॉइंट पर की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पी पर बात कर रहे हैं, जी डाउनवर्ड लग रहा है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा, तो जी cos 30 हो गया, जी साइन 30 हो गया ये सब चीज। ये इससे क्या कर रहा है परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक। कभी हमने देखा होगा किसी पार्टिकल को ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कब करेगा, सबसे बड़ी चीज यही है। अगर हमने इसको x माना और इसको y माना है, क्या माना है इसको x माना और इसको y माना है, ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कब करेगा जब इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो। हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाले को थोड़ा रोटेट कर दो 30 डिग्री, तो ये वाला ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा,
इसको इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ये हमने क्या माना है, x माना है, और ये y, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, 30 डिग्री रोटेट कर दो, ये तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा, और ये y एक्सिस हो जाएगा, हुआ या नहीं, ये u ऐसे हो जाएगा, ये कितना आ रहा है इसके परपेंडिकुलर g, ये u इस डायरेक्शन में है, तो ये कितना आ रहा है g कोस 30, तो ये ऊपर क्यों ले लिया हमने, रोटेट किया तो g कोस 30 डिग्री। ये हमने क्यों रोटेट किया है, प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए। ये हमने x डायरेक्शन हो गया और ये y डायरेक्शन हो गया। इसको अगर आप नहीं भी बनाओ, कंफ्यूज हो रहा है, तो इसको x हो गया, ये y हो गया, तो हम क्या बात करते हैं, x एक्सिस में, x एक्सिस में इसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, इसको y एक्सिस को भी क्या ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो x एक्सिस में इनिशियल कितनी वेलोसिटी है, ये तो केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये इसके परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कितनी है, y के लिए, तो x एक्सिस में ux कितना है, 0 है, कितना है, 0, ax कितना है इसमें, ax, इसको पॉजिटिव माना है तो नीचे क्या लग रहा है, -g sin 30, y एक्सिस में क्या लग रहा है, y एक्सिस में, ये क्या है, y एक्सिस है, इसमें वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल, सॉरी u है, और u की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, tan√3, tan√3, u की वैल्यू भी गिवन है हमें, tan√3, uy कितना है, u है, इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, g cos 30, ये पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड लग रहा है इधर, ay कितना है, -g cos 30 डिग्री। अब ये क्या करेगा, यहाँ इसके परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पर, क्यों पर, ये स्ट्राइक कब करेगा, जब इसका क्या होगा, केवल इस x एक्सिस में वेलोसिटी होगी, y एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, परपेंडिकुलर तभी करेगा जब vy क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, vy क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy प्लस ay t से, vy कितना हो गया, 0, uy कितना इनिशियल, u प्लस ay की वैल्यू कितनी है, -g cos 30, -g cos 30, हमें क्या निकालना था, टाइम t, तो u अपॉन g cos 30, ये क्या आ जाएगा, t, द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम p टू q, p टू q, ये p से q, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू tan√3 है, वहां से हमने g की वैल्यू 10 है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो टू ऊपर चला जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या जाएगा, 2 सेकेंड, p से q तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, इसका आंसर आ गया 2 सेकेंड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है केवल इसे, द स्पीड with which the particle strikes the plane OB, ये OB, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने देखा है परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ये हमने y डायरेक्शन माना है, इसको x डायरेक्शन माना है, तो ये y डायरेक्शन में क्या परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, तो y का कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, केवल x वेलोसिटी आएगी, और टाइम हमें पता लग गया कितने टाइम में पहुंच रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं करा, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में ux तो कितना था, इनिशियली 0 था, ax लग रहा है, तो vy निकाल, ux निकाल लेते हैं, सॉरी vx इक्वल टू ux प्लस axt, और इस पॉइंट पर क्या आता है, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर क्या रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो y का कंपोनेंट 0 है, तो vx इक्वल टू क्या जाएगा, इनिशियल 0 है, माइनस g की वैल्यू कितनी है, 10/1/2 और 2, तो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ये g क्या है, ये तो डायरेक्शन का फर्क है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया इसका, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, द हाइट h ओ पॉइंट p,
ये हाइट क्या होगी, द हाइट एच ओ पॉइंट पी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ये हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट होगी, ये फाइंड आउट करना है। इसका थर्ड पार्ट है इस कॉम्प्रिहेंशन का, द हाइट एच ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ग्राउंड इज, ये हमें एच फाइंड आउट करना है, ये एंगल 30 गिवन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखते हैं चलो। ये ऐसी शेप गिवन है, ये पॉइंट पी है और ये एच गिवन है, ये 30 डिग्री है, ये एच है, तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये लेंथ, और ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये हमें 60 डिग्री गिवन है, ये 30 है, ये एच है, तो हम क्या निकालना, हम ये एक्स निकालना है, ये x कितना हो जाएगा, h अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3h, √3h, ये कितनी आ गई, √3h। अब ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी है, ये वाली, ये h है, ये √3h है, तो कितना हो जाएगा, 2h, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 3h प्लस एच स्क्वायर, 4h स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 2h। अब हमें पता है ये किस पॉइंट पर पहुंच रहा है, क्यू पॉइंट पर, ये ऐसे जाके पहुंच रहा है, ये वेलोसिटी यू से, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है, परपेंडिकुलर जा रहा है, 2 सेकंड में जा रहा है, तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 सेकंड में, तो वही क्या है, 2h के इक्वल है, ये 2h के इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है, ये 2h है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 2h है, क्योंकि यहाँ से फाइंड आउट किया, ये h है, ये √3h है, किससे फाइंड आउट किया, 30 डिग्री एंगल दे रखा था, तो ये h, ये √3h, और ये कितना है 2h, तो यही तो है 2h, p पॉइंट, p और o, ये 2h है, ये x डायरेक्शन में है, तो 2h हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, 2 सेकंड में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से, और h की वैल्यू क्या निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ये h है, ये 2h है, और ये कितना है, √3h, तो x डायरेक्शन ये वाला x डायरेक्शन में, और ये यहाँ पहुंच रहा है, तो 2 सेकंड में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x डायरेक्शन में एस एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से, एस एक्स ये कितने के इक्वल है, 2h, ये 2h के इक्वल ही है, ये 2h के इक्वल है, 2h इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 इनिशियल में, हाफ ए एक्स कितना है, -10 sin 30 की वैल्यू 1/2, टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 सेकंड में तो जा रहा है यहाँ तक, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था 2 सेकंड, तो हाफ 5 × 4 और 2h इक्वल टू 10, तो h इक्वल टू 5, तो कितना आ गया h, हाइट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2h इक्वल टू -10, हम डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं लिखते, तो 2h इक्वल टू 10 है, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 5, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका दिमाग हर तरीके से इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा ये। अब हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, पी और क्यू, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता लग गया 2h इक्वल टू कितना आ रहा है, h इक्वल टू 5 है, 2h इक्वल टू कितना होगा 10, तो हम ये भी फाइंड आउट करते हैं y डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, और दोनों 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका कॉम्प्रिहेंशन का, द डिस्टेंस पी क्यू इज, पी से क्यू तक डिस्टेंस कितनी होगी, हमें पता है, अभी फाइंड आउट किया है, h इक्वल टू 5 निकाला है, तो 2h इक्वल टू कितना हो गया 10,
तो लेकिन ओ क्यू कितना होगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में, वाई डायरेक्शन में 2 सेकंड हमें पता है, 2 सेकंड में पी से क्यू तक जाने में 2 सेकंड लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था वाई डायरेक्शन में, एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से। एस वाई कितना है, ओ क्यू, यू वाई कितना है, यू प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी कोस 30, और टी की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है, tan√3 प्लस हाफ जी की वैल्यू 10, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एंड 4, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का है, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, हाँ ये यूटी है, यूटी, यूटी एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ, तो यू इंटू टी, यहाँ 2 और पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना होगा tan√3 इंटू 2, 20√3 माइनस tan√3, तो कितना हो जाएगा tan√3, ओ क्यू कितना आ जाएगा, ओ से क्यू tan√3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर है, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम निकालते हैं ओ क्यू, ओ क्यू कितना आ गया हमारे पास tan√3, ओपी कितना है हमारे पास 2h, और h की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 10, तो हमारे को निकालना क्या है पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर का अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 100 × 3 तो 300 प्लस 10 का स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा 20, पी क्यू कितना आ गया 20 मीटर। कुछ नहीं करना था ऐसे क्वेश्चनों में, हमें सीक्वेंस से चलना था, इसको हमने x माना, इसको x माना, इसको क्या माना है y माना, इसके ग्रेविटेशनल के एक्सेलरेशन क्या माना हमने, कंपोनेंट माना, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं इसको टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए गिवन गिवन है, और आपको मैं और प्रैक्टिस के लिए क्या दूंगा, प्रॉब्लम्स दूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कल 9 o'clock, और कल लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और यहाँ से जितनी भी इम्पोर्टेंट्स प्रॉब्लम है जो आपकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ क्या प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम बात करेंगे, इसे ग्राफ्स वगैरह की बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल फिर 9 बजे 9 o'clock।